Hello friends, welcome to my channel Shri Anandit Astro Remedies. I am Dr. Urvashi Bandhu, naturopath and remedial expert. आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हेल्दी होंगे, गुड मूड में होंगे। और आज मैं आपको कुछ अच्छे टिप्स, बहुत ही बेहतरीन टाइम टेस्टेड बताने जा रही हूँ। जैसे धन की भी समस्या रहती है, धन प्राप्ति के बारे में और परेशानियों के बारे में, ताकि आप एक आधा ही उपाय करें तो उसमें सभी चीज़ें कवर हो जाएं। इस तरह की मेरी बनाने की आज की इच्छा ये है, और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, श्रद्धा के साथ इन उपायों को करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी। और देखिए, ओवरनाइट तो कोई भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, कर्म अपना करते रहना पड़ेगा, उसमें आपको ये सहायक होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमेशा की तरह से अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके। देखिए, सबसे पहले तो धन प्राप्ति के लिए और सारी परेशानियां दूर करने के लिए और बहुत बेहतरीन आपको उपाय बता रही हूँ, जो कि हर कोई कर सकता है और वेरी सिंपल है। क्या करना है, आपने किसी भी गिलास में या लोटे में आपने जो है रात को टैप वाटर भर के और अपने सिरहाने आपने रखना है, जहाँ आप सोते हैं सिरहाने की तरफ रखना है। और सुबह उठ के, कोई इसमें बंधन नहीं है कि पहले आप हाथ मुंह धोएंगे या नहाए धोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले सुबह उठ के उस जल को आप जो है कांटे वाले पौधे में देना है। प्रेफरेंस है गुलाब का, कोई तुलसी में नहीं देना, किसी और आंवले के पेड़ में नहीं देना। सीधा आपने उठ के जाके उस पानी को उससे सींचना है गुलाब के पौधे को। आप धीरे धीरे देखेंगे, यदि उसमें गुलाब निकल आते हैं, फ्लावरिंग हो जाती है, तो समझिए इट इज़ ए गुड साइन। मतलब आपके जीवन में गुलाब की तरह ही जीवन महकने वाला है, और आपके जीवन के जो कांटे हैं, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो ऐसा कम से कम जो है मिनिमम आप 43 डेज करिए, और आपको फिर अच्छा लगता है और आपको रिजल्ट भी मिलता है, जो कि श्योर है कि रिजल्ट मिलता है, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल उपाय है, हर कोई इंसान कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि आप बे लीफ तो जानते ही हैं, तेज पत्ता, जो कि हम लोग हमेशा अपने किचन में यूज़ करते हैं, पुलाव बनाने में, प्लेन राइस बनाने में और छोले और चीज़ों में मतलब यूज़ होता है। तो अच्छी तरह से फैमिलियर है आदमी इससे। तो आप क्या करिए कि एक बे लीफ जो है, तेज पत्ता, बड़ा साफ सुथरा से ले लीजिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है उसके ऊपर रेड बेल पॉन से और या आपके मार्कर से उसके ऊपर आपकी जो भी विश हो, आप वो विश लिखिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मनी चाहते हैं तो एबंडेंट मनी लिख सकते हैं। और आपका ऑर्डर वगैरह का कोई हो फैक्ट्री में, तो आप उसमें ऑर्डर्स लिख सकते हैं कि मतलब ये ऑर्डर्स खूब आए हमें, मतलब शॉर्ट में आपने लिखना है। अच्छा, आपकी हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप उस पर पिंक हेल्थ लिखिए। तो इस तरीके से जो है, किसी से रिकवरिंग है तो उस तरीके से शॉर्ट उसमें एक आधे वर्ड में आप लिखिए। लिखने के बाद उस चीज़ को आप कम से कम 11 टाइम्स अपने राइट हैंड पे पत्ता रख के उसको रिपीट करिए, मनी मन। और उसके बाद जो जैसे मनी वाला आपने लिखा, तो उसको आप जो है अपने पर्स के अंदर, वैलेट के अंदर रख के हमेशा रख सकते हैं। जब वो चूर हो जाए और सूख जाए बिल्कुल, तो आप नया बना सकते हैं। इस क्रिया को आप कम से कम जो है फ्राइडे के दिन करें, और रात के टाइम आफ्टर 8 आप इसको मतलब बनाएं, तैयार करें। और हेल्थ का है, हेल्थ का भी आप अपने तकिए के नीचे रख के सो सकते हैं, फिर उसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। हॉस्पिटल या कहीं चेकअप के लिए जा रहे हैं, दवा के लिए जा रहे हैं, तो भी आप उसको जो है अपने साथ ले जा सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत इम्प्रूवमेंट देखेंगे, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी एक बहुत ही साधारण और सिंपल उपाय है, जो कि हर कोई आदमी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से कर सकता है। मैंने इसमें बिजनेस का भी बता दिया, ऑर्डर्स भी, हेल्थ भी, वेल्थ भी, सब कुछ बता दिया। तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और करिए और लाभ उठाइए। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब लोगों की ज़मीन नहीं बिक पा रही होती, बहुत परेशान होते हैं, या फिर मन चाहे अच्छे दाम नहीं मिलते हैं, मतलब हर तरह से रिजेक्ट हो जाती है और बहुत मतलब दिक्कतें आती हैं, ईजी काम नहीं है ये। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि इसको आपको एक ही बार सिर्फ करना है उपाय को, और रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, सोचना नहीं है उसके बारे में। आपने क्या करना है कि 4 डिफरेंट फ्रेगरेंस की आपने अगरबत्ती ले लेनी है। 4 डिफरेंट उसकी, जैसे रोज़ हो गया, और आपकी ये जैस्मीन हो गया, और मोगरा हो गया, और चंदन हो गया। तो इस तरह से आप मतलब ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। उसके बाद आपने क्या करना है
कि चार चार के अपने 4 सेट बना लेने हैं, अलग अलग एक एक उसमें से सब ले लेनी है अगरबत्ती, और 4 4 सेट बना लेने हैं। जहाँ पे भी आपका प्लॉट है तो आप उस प्लॉट पे जाएं और क्या कहते हैं वो चारों कोनों में ये 4 अगरबत्तियाँ अपनी मनोकामना कहते हुए आपने जला देनी है। और ऐसा है कि आपका एक टारगेट होगा कि इतने तक हमारी ज़मीन बिक जाए और अच्छा हमको पैसा मिले, तो वो टारगेट भी उस लिमिट के अंदर ही रखिए, क्योंकि ये नहीं कि अगर आप बहुत ही एक्सेसिव मांगेंगे और एक्सेस में मतलब करेंगे तो फिर वो बात नहीं बनती, फिर वो पड़ी रहती हैं ज़मीनें। एक जो भी आपको पता है कि रेट चल रहा है, जो भी है उसके ऊपर नीचे जो भी आप करना चाहें वो है, तो वो मनोकामना कहते हुए आप जो है वो अगरबत्तियाँ चारों कोनों में जला दीजिए, और सिर्फ एक बार ही ये उपाय करना है। और जो बीच का पोर्शन होता है, सेंट्रल प्लेस है आपके प्लॉट का, उसमें क्या करना है आपने एक नारियल लेना है, और नारियल यही जो ऊपर से छिलका होता है, सूखा नारियल जो होता है, तो उसको आपने जो थोड़ा सा गड्ढा सेंटर में खोद के और उसको आपने उसमें दबा देना है। जो उसका चोटी वाला पोर्शन होता है नारियल का, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और उसको पूरा मिट्टी से ढक दीजिए। और जब भी आप ये उपाय कर रहे हो तो मन में अपनी जो आपकी विश है वो अपना पूरी उसी तरीके से चलती रहे। और यदि संभव हो सकता है आप वहाँ पे थोड़ी देर रुक सकते हैं, या नहीं भी है तो जैसे आपको सुविधा हो तो एक दीवा जरूर जलाइए, आइदर चाहे वो देसी घी का जलाएं, गाय के घी का, चाहे आप सरसों के तेल के जलाएं, ये चॉइस आपके ऊपर है, कोई भी आप जला सकते हैं। और ये ध्यान रखें कि रविवार के दिन इसको करना है और एक बार ही करना है, और वहाँ पे मनोभाव से अपनी यही प्रार्थना करें कि हमारी ज़मीन जो है वो अतिशीघ्र से अतिशीघ्र बिक जाए और इतने दामों में बिक जाए, या फिर हमें अच्छे से अच्छे ऊंचे दाम मिल जाए। तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी ये मनोकामना पूरी होगी, और इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस डू एंड फॉरगेट का फॉर्मूला अपनाइए, और आपके थोड़े दिनों में ही जो है, कुछ दिनों में के अंदर जो है आपकी ज़मीन का मोल भाव हो जाएगा। अब देखिए चलते चलते फिर मैं आपको एक हेल्दी टिप देती हूँ कि जैसे किसी का लो ब्लड प्रेशर है, निम्न रक्तचाप है, तो उसमें क्या है कि तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप जो है एक सेब की फाके काटिए और उसके ऊपर सेंधा नमक हल्का हल्का लगा के, सेंधा नमक, वो रोगी को खाने को दें। आप देखेंगे इमीडिएटली आप फ़र्क देखेंगे कि उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कैसा नॉर्मल हो रहा है। तो आप ये करिए। और दूसरा ये भी कर सकते हैं, जो ये ना कर सके, मान लीजिए सेब घर में नहीं है अवेलेबल उस समय, तो उस समय आप क्या करिए कि पापड़ तो सबके ही घर में होता है, नहीं है तो थोड़ा ला के रख लीजिए, कोई सा भी पापड़ हो उसको आप रोस्ट कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि उसको फ्राई नहीं हमने करना, रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उसको एक कटोरी में थोड़ा सा चूरा चूरा कर दीजिए। उस पापड़ को करने के बाद उसमें बहुत ही ज़ीरो मतलब सेंधा नमक डालिए, थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च डालिए बिल्कुल हल्की, और थोड़ा सा उसमें देसी घी डालिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए, और ये खाने के लिए दीजिए। और खाने के लिए आप दें, और साथ में जो है अपना उसके बाद 1 कप कॉफ़ी पी लें। तो आप देखेंगे कि कितना जो है ये मिरेकुलस मतलब रेमेडी है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। दोनों रेमेडीज़ बहुत अच्छी हैं। एप्पल है आपके पास एकदम इजीली अवेलेबल, तो वो कर लीजिए, और नहीं तो पापड़ तो हर घर में होता है, तो पापड़ का कर लीजिए। आप देखेंगे इस तरह से प्रैक्टिस आप बनाएंगे, धीरे धीरे आपका जितना नॉर्मल हमें ब्लड प्रेशर चाहिए उतना हो जाएगा, और आप मतलब बहुत आपको अच्छा फील होने लगेगा। तो आप ये करिए। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये आपको बहुत पसंद आएंगे। कहने को ये छोटे होते हैं, पर इनके जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत अनंत गुणा होते हैं। बस अपना विश्वास बनाए रखिए, और क्या कहते हैं आप एंजॉय करिए टिप्स, और अपनी प्रॉब्लम्स को छूमंतर करिए। थैंक यू सो मच।